नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे आज इंतजार समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से आवेदन की प्रक्रिया को लेकर वहीं लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर इन जनपदों की परीक्षा एजेंसी का चयन और विज्ञापन में लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है और आवेदन भी आज से शुरू हो चुका है। वहीं अंतिम तिथि 1 मार्च रखी गई है। वहीं कुछ ऐसे जनपद थे जहां पे आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस भी देखने को मिल चुकी है। वहीं बात करेंगे पहले ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जब विज्ञापन जारी किया गया था तो नोटिफिकेशन में 10,313 रुपये आपकी पेमेंट थी, लेकिन अब आपकी पेमेंट 16,000 से लेकर 18,000 होगी। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेमेंट आपके सिलेक्शन से पहले ही पेमेंट बढ़ चुकी है। अब आपको पेमेंट मिलेगी 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में। आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करनी है, फोन से या डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो या ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की कट ऑफ बताई जा सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन। पहले इस भर्ती विज्ञापन में जो पेमेंट थी यानी सैलरी आपको मिलने वाली थी वह 10,313 रुपये थी, लेकिन आपके सिलेक्शन से पहले ही सैलरी बढ़ चुकी है। यानी अब इस भर्ती में जो सैलरी मिलेगी वह 16,000 से लेकर 18,000 मिलेगी। पहले सैलरी थी 10,313 रुपये। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल साइट पर चल के, जहाँ से आज नए जनपदों का आवेदन शुरू हुआ है, जो लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। पहले आपको लिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, जहां से आप अपने जनपद की वैकेंसी देख सकते हैं। पहले आपको आना होगा गूगल पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, तभी आप लोग ऑफिशियल साइट ओपन करके और अपने जनपद की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम पे, यहाँ पे टाइप करना होगा sevayojan.up.nic.in। जैसे ही आप लोग sevayojan.up यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि ये साइट ओपन होगी। तो उसके बाद रोजगार संगम पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग रोजगार संगम पे क्लिक करेंगे, देखिए ये बताने का कारण क्या है कि आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि हम अपने जनपद की वैकेंसी कैसे चेक करें कि हमारे जनपद में वैकेंसी आई कि नहीं आई। तो ये देखिए आपकी ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ गई है। अब इस ऑफिशियल साइट में आपको 4 कॉलम दिखेंगे, एक जॉब सीकर, एक आउटसोर्सिंग जॉब, एक हो गया गवर्नमेंट जॉब, एक हो गया रोजगार मेला। आपको आना होगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, यानी दूसरा पेज, जहाँ पे आपको अपने अपने जनपद की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये रही आपके जनपद की, किस जनपद में कितने पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है ईसीसी एजुकेटर का, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, 1 नंबर से लेके प्रथम पेज से लेके अंतिम पेज यानी 24 नंबर तक। अब आपको अपने अपने जनपद की वैकेंसी यहाँ से चेक करना होगा। पहले पेज पे अगर नहीं है तो दूसरे पेज पे होगी, दूसरे पेज पे नहीं है तो तीसरे पेज पे होगी। इसी तरह से 24 नंबर पेज तक आपको चेक करना होगा। पहली जो वैकेंसी आई हुई 22 नंबर पेज पे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहला विज्ञापन जारी किया गया है वाराणसी जनपद से, जो आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि बहुत जल्द वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, प्रयागराज इन जनपदों के आवेदन शुरू होने वाले थे। तो आज वाराणसी जनपद का आवेदन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वाराणसी जनपद। अब वाराणसी जनपद में रिक्त पदों की संख्या, वाराणसी जनपद का आवेदन आज से शुरू हो चुका है। आज दोपहर से यानी कि 2 बजे के आसपास से आवेदन शुरू हो जाएगा। आप लोगों को इसी तरह से आके आवेदन करना है। वाराणसी जनपद में 135 पदों की संख्या है और अंतिम तिथि जो है वह 1 मार्च है। 1 मार्च तक आप लोग आवेदन कर लीजिए। अब यहाँ बात आती है कि योग्यता क्या मांगी गई है। योग्यता ग्रेजुएशन में यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो, और साथ साथ में गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपका अगर बीए सेकेंड ईयर तक है या फाइनल ईयर तक है तब भी मान्य होगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन की बात कर लें तो ग्रेजुएशन में आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर में गृह विज्ञान है या नहीं है उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में होना चाहिए या फाइनल ईयर में होना चाहिए, यानी कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। ये बहुत अफवाहें उड़ रही थी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट अगर मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर 3 साल है और आपका केवल सेकंड ईयर तक है, फाइनल ईयर में नहीं है गृह विज्ञान सब्जेक्ट, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यह पहले भी बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है। और अभी जिन जिन जनपदों की डीबी कंप्लीट हुई है, देवरिया जनपद में और सुल्तानपुर जनपद में और सीतापुर जनपद में, इन जनपदों में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका केवल सेकंड ईयर तक गृह विज्ञान था, वह लोग भी डीबी के लिए सेलेक्ट हुए, उनकी डीबी कंप्लीट हुई। तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल तक भी मान्य होता है। जरूरी नहीं कि 3 साल होना चाहिए, आपका 2 साल हो या 3 साल हो वह मान्य होगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वाराणसी जनपद में उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उम्र सीमा है। और
यहाँ पे आप लोग सब देख ही रहे होंगे, 1 मार्च अंतिम तिथि है। आप लोग आवेदन कर लीजिए अगर आप वाराणसी जनपद के हैं। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर से उसी से कट ऑफ बनाई जाएगी। आप अगर उस कट ऑफ को पार करते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे खुशखबरी की बात ये भी है कि अब पहले जो 10,313 रुपये आपकी सैलरी थी, यहाँ पे आप लोग देखिए वेतनमान 10,313 है। अब यह वेतनमान 16,000 से लेकर 18,000 हो गया, यानी आपकी नियुक्ति से पहले ही वेतन बढ़ चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब होती है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब आएंगी, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस में 16,000 से 18,000 पेमेंट कर लिया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो बजट पेश हुआ है उस बजट में ये साफ साफ बताया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जो भी जॉब होंगी, चाहे आप ईसीसी में हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर में हो, किसी भर्ती में हो, तो वहाँ पे आपको 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में पेमेंट दी जाएगी। वहीं बात करें बांदा जनपद में, तो बांदा जनपद में भी अंतिम तिथि जो है वह 28 फरवरी है। अगर आप लोग आवेदन ना किए तो आवेदन कर दें। कारण क्या है कि अभी तक टोटल जो आवेदन हुए बांदा जनपद में वो टोटल 71 आवेदन ही हुए हैं, यानी कि पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ना के बराबर आवेदन हुए हैं। अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर दें। ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में यहाँ पे भी आपको पेमेंट 10,313 रुपये नहीं, अब 16,000 से लेकर 18,000 पेमेंट मिलेगी। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होगा तभी आप आवेदन कर सकती हैं। वहीं एक और जनपद से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, श्रावस्ती जनपद से। श्रावस्ती जनपद में भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 28 फरवरी अंतिम तिथि है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी टोटल एक ही आवेदन हुए हैं। पदों की संख्या इतनी अच्छी है लेकिन आवेदन केवल एक हुए हैं। तो अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर लें श्रावस्ती जनपद में। हाथरस जनपद में स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 27 फरवरी अंतिम तिथि है। हाथरस जनपद में जो विज्ञापन जारी किया गया स्पेशल एजुकेटर का, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो अर्हता मांगी गई है कि आपका बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ में सीटेट या यूपीटेट आप पास हो, तभी आपको इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। वहीं बात करें मैनपुरी जनपद में, तो मैनपुरी जनपद में 6 मार्च अंतिम तिथि है और विज्ञापन जारी कर दिया गया है, ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। यहाँ पे भी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है गृह विज्ञान सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में 2 साल हो या 3 साल हो, आप आवेदन कर दीजिए। टोटल जो आवेदन हुए हैं अभी तक 113 आवेदन हुए हैं मैनपुरी जनपद में। इटावा जनपद में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 मार्च अंतिम तिथि है, 277 आवेदन हुए अभी तक। अगर आप आवेदन ना किए हो तो इटावा जनपद से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, आप आवेदन कर सकती हैं। बात करें सीतापुर जनपद में, तो सीतापुर जनपद में एक बार आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया गया था। रिजल्ट आने वाला था लेकिन पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए उतने कैंडिडेट को मौका नहीं मिला था डीबी के लिए। इसी वजह से दोबारा से आवेदन रीओपन किया गया है। जो लोग पहले आवेदन ना किए हों वह आवेदन कर सकते हैं और जिनका सिलेक्शन डीबी के लिए हुआ हो और जो पहले आवेदन किए होंगे उन लोगों का आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन वही कर सकते हैं जो आवेदन पहले नहीं किए थे किन्हीं कारणों, वो लोग आवेदन कर लें। 26 फरवरी अंतिम तिथि है और अभी तक टोटल जो आवेदन हुए दूसरी बार वो 541 आवेदन सीतापुर जनपद में हो चुके हैं। तो आप लोग आवेदन सीतापुर जनपद में कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि आप अपने ही जनपद में आवेदन करें। अगर आप अपने जनपद में आवेदन नहीं करते हैं, किसी और जनपद में आवेदन करते हैं और अपने जनपद में भी आवेदन करते हैं, तो आपका फॉर्म अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके, यानी कि अगर आप किसी अन्य जनपद में आवेदन करते हैं वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मथुरा जनपद में भी आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से ओपन कर दिया गया है, यानी कि मथुरा जनपद में एक बार आवेदन की प्रक्रिया ले ली गई थी, उसके बाद अंतिम तिथि होने के बाद दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया रीओपन की गई है और 1 मार्च अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहले आवेदन मथुरा जनपद में कर लिए हैं वह दोबारा आवेदन ना करें। जो लोग किन्हीं कारणों बस आवेदन नहीं कर पाए थे वो लोग दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, यानी वो लोग आवेदन कर सकते हैं, दोबारा से आवेदन नहीं करना है। मथुरा जनपद में अभी तक टोटल 212 आवेदन हुए हैं। तो मथुरा जनपद की जो भी कैंडिडेट हो वो आवेदन ना कर पाए हो, आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी हो, लेकिन अब दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, आप मथुरा जनपद में जाके आवेदन कर सकती हैं। वहीं बात करें बरेली जनपद, तो बरेली जनपद में आवेदन की प्रक्रिया वह आज ही समाप्त हो जाएगी। जो लोग आवेदन ना किए आज आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। टोटल जो आवेदन हुए हैं 626 आवेदन हुए टोटल बरेली जनपद में। वहीं आप लोगों को बता दें कि मथुरा जनपद में एक बार दोबारा से फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है। जो लोग पहले आवेदन नहीं किए हैं वह आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए मथुरा जनपद में यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आवेदन नहीं किए हों वह मथुरा जनपद में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 1 मार्च 2025। आज जिन जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है ये आपको ऑफिशियल साइट पे आके बता दिया गया। अब आप लोग कैसे चेक करेंगे आपके जनपद का विज्ञापन जारी हुआ या नहीं हुआ? ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको यहाँ प्रथम पेज से लेके लास्ट पेज तक दिखना होगा। उस पेज पे आपको अपने जनपद का जो विज्ञापन जारी होगा वह विज्ञापन दिखेगा। अब बात आती है वाराणसी का आवेदन तो शुरू हो चुका जो आपको बताया गया था। प्रयागराज हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया और लखनऊ हो गया, उसके बाद कानपुर हो गया। इन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, यानी
वाराणसी जनपद का भी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होने के बाद आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, यानी 2 बजे से आवेदन आप कर सकते हैं, आज 2 बजे से। और प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, इन जनपदों का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मंडे से, यानी कि आप 1-2 दिन बाद आप देखेंगे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उन जनपदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके मेल पे, यानी ईमेल आईडी जो आप लोग सबमिट किए होंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या अपने आवेदन फॉर्म में, जो आप लोग ईमेल आईडी सबमिट किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आएगा, यानी मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए। 2 ऐसे जनपद हैं जिनका रिजल्ट अगले सप्ताह में देखने को मिल सकता है, फाइनल परिणाम। उनमें से एक देवरिया जनपद है, एक सुल्तानपुर जनपद है। इन दोनों जनपदों के डीबी होने के बाद फाइनल परिणाम पे काम चल रहा है। संभवतः अगले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कारण क्या है कि एक सीट पे, यानी कि जनपद वाइज अगर देखा जाए, जो डीबी कंप्लीट कराई गई है, वहाँ पे एक पद के सापेक्ष 3 कैंडिडेट को मौका दिया गया था डीबी में। अब उन 3 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के और जनपद है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया चल रही है और जहाँ पे आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, उन लोगों पे अब मेल आना शुरू होगा, यानी आपके ईमेल आईडी पे मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीबी के लिए। एक पद पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर किसी जनपद में 100 पद है तो वहाँ पे 300 लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। कि अगर किसी जनपद में 50 पद है तो 50 का 3 गुना बुलाया जाएगा। इसी तरह से 3, यानी कि एक सीट पे 3 कैंडिडेट को मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आपको बता दिया जाएगा। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको कुछ नए जनपदों का आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से देखने को मिल जाएगी। जिनका सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, उनका लिंक एक्टिवेट होना बाकी है। लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी जिन जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, जैसे जैसे आवेदन चलेगा, यानी जिन जिन जनपदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, वह आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ग्रुपों में, जो भी आपके पास ग्रुप हो, ताकि सही सटीक जानकारी मिल सके। जैसे ही डीबी के लिए नोटिस जारी होती है और फाइनल परिणाम जारी होता है, ये भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और रिजल्ट को लेकर जो देवरिया जनपद और सुल्तानपुर जनपद का फाइनल परिणाम आने वाला है, उन जनपदों के जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, वह कट ऑफ आपको 1 से 2 दिनों में इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी कि सेफ जोन की कट ऑफ क्या होगी और कितने पे आपका सिलेक्शन होगा। बात आती है कि आप लोग आवेदन करने से पहले, देखिए इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको फ़ोन से कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड जब आपका बन जाएगा, यानी जनरेट हो जाएगा, उसी आईडी पासवर्ड से आप अपने आवेदन अपने जनपद में आवेदन कर पाएंगे। बिना आईडी पासवर्ड जनरेट किए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई है रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन तक की, और जिन जिन जनपदों का आवेदन आज से शुरू हुआ है वह भी आपको जानकारी दे दी गई है। और खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए ये है कि अब 10,313 रुपये नहीं, अब आप लोगों को 16,000 से लेकर 18,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। पहले, यानी कि नियुक्ति मिलने से पहले आपका पेमेंट बढ़ चुका है। और आने वाले समय में यह भर्ती गवर्नमेंटेड हो सकती है। केवल 11 माह की जॉब नहीं है, यह जॉब जो आप लोगों की है, ये आने वाले समय में गवर्नमेंटेड भी हो सकती है। 11 माह के बाद अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा। आप लोग बाहर नहीं होंगे जब तक खुद से आप लोग बाहर जाना नहीं चाहेंगे। आपका पेमेंट भी ठीक ठाक हो गया है। अब 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा, चाहे आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन करिए या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन करिए।